दोस्तों, आपका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कर्ण और अर्जुन पिछले जन्म में कौन थे। बहुत समय पहले दंभोद्भव नाम का एक असुर दानव रहता था। वह अमर होना चाहता था और इसलिए सूर्यदेव से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य उनके सामने प्रकट हुए। दंभोद्भव ने सूर्य से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा, लेकिन सूर्य इस वरदान को कुछ भी नहीं दे सकता था। जो भी इस ग्रह पर पैदा हुआ था उसे मरना होगा। सूर्य ने उसे अमरता के बदले कुछ और मांगने की पेशकश की। दंभोद्भव ने सूर्य देव को चकमा देने का विचार किया और एक चालाक अनुरोध के साथ आया। उन्होंने कहा कि उन्हें 1000 कवच द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए और निम्नलिखित शर्तें रखी। पहली है, 1000 कवच केवल 1000 वर्षों तक तपस्या करने वाले व्यक्ति द्वारा ही तोड़े जा सकते हैं। दूसरी है, जो कोई भी कवच तोड़ता है उसे तुरंत मर जाना चाहिए। सूर्य बुरी तरह से चिंतित था। वह जानता था कि दंभोद्भव ने बहुत शक्तिशाली तपस्या की थी और उसने जो वरदान मांगा था वह उसे मिल सकता है। और सूर्य को इस बात का एहसास था कि दंभोद्भव अच्छे के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करने वाला था। हालांकि इस मामले में कोई विकल्प नहीं होने के कारण सूर्य ने दंभोद्भव को वरदान दिया। लेकिन सूर्यदेव चिंतित थे और उन्होंने भगवान विष्णु की मदद ली। विष्णु ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और वे धर्म को समाप्त करके पृथ्वी को बचाएंगे। सूर्य से वरदान मिलने के तुरंत बाद दंभोद्भव ने लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। लोग उसके साथ लड़ने से डरते थे। उसे हराने का कोई तरीका नहीं था। जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा था वह उसे कुचल देता था। लोग उन्हें सहस्रकावच कहने लगे, जिसका अर्थ है 1000 शस्त्र वाला। यह इस समय के आसपास था कि राजा दक्ष, सती के पिता, शिव की पहली पत्नी को उनकी एक बेटी मिली। मूर्ति ने धर्म से शादी की। सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रा में से एक। मूर्ति ने सहस्रकवच के बारे में भी सुना था और अपने खतरे को समाप्त करना चाहती थी। इसलिए उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे आकर लोगों की मदद करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आकर सहस्रकवच का वध करूंगा। क्योंकि तुमने मुझसे प्रार्थना की है, तुम सहस्रवच का वध करने का कारण बनोगे। मूर्ति ने एक बच्चे को नहीं बल्कि जुड़वा बच्चों नारायण और नारा को जन्म दिया। जंगलों से घिरे आश्रम में नारायण और नारा बड़े हुए। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दो भाइयों ने युद्ध कला सीखी। दो भाई अविभाज्य थे। क्या एक दूसरे को हमेशा खत्म करने में सक्षम था, सोचा था। दोनों ने एक दूसरे पर निहित रूप से भरोसा किया और कभी भी दूसरे पर सवाल नहीं उठाया। समय बीतने के साथ सहस्रकवच ने बद्रीनाथ के आसपास के वन क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां नारायण और नारा दोनों रह रहे थे। जैसा कि नारा ध्यान कर रहा था, नारायण ने जाकर सहस्रकवच को एक लड़ाई के लिए चुनौती दी। सहस्रकवच ने नारायण की शांत आंखों को देखा और पहली बार जब से उन्हें अपना वरदान मिला, उन्हें अपने अंदर डर पैदा हुआ। सहस्रकवच ने नारायण के हमले का सामना किया और वह चकित रह गया। उन्होंने पाया कि नारायण शक्तिशाली थे और उन्हें वास्तव में अपने भाई की तपस्या से बहुत शक्ति मिली थी। जैसे जैसे लड़ाई होती गई, सहस्रकाव को पता चला कि नारा की तपस्या नारायण को ताकत दे रही है। जैसे ही सहस्रकवच का पहला कवच टूट गया, उन्होंने महसूस किया कि नारा और नारायण सभी उद्देश्यों के लिए थे। वे एक ही आत्मा वाले दो व्यक्ति थे। लेकिन सहस्रकवच चिंतित नहीं था। उसने अपना एक हाथ खो दिया था। उन्होंने उल्लास में देखा कि जब नारायण मृत हो गए तो उनका एक हाथ टूट गया। जैसे ही नारायण मृत हो गए, नारा उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। अपनी वर्षों की तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र एक मंत्र प्राप्त किया था।
जो जीवन में मृत हो गया। अब नारायण ने सहस्रकवच से युद्ध किया और नारायण का ध्यान किया। 1000 वर्षों के बाद नारा ने एक और कवच तोड़ दिया और मृत हो गया, जबकि नारायण ने वापस आकर उसे पुनर्जीवित किया। यह तब तक चला जब तक 999 कवच नीचे नहीं थे। सहस्रकवच को एहसास हुआ कि वह दोनों भाइयों को कभी नहीं हरा सकता है और सूर्या के साथ शरण लेने के लिए भाग गया। जब नारा ने सूर्य को देने के लिए संपर्क किया तो सूर्या ने तब से नहीं किया जब वह अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। नारा ने सूर्य को इस कृत्य के लिए मानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया और सूर्या ने इस भक्त के लिए श्राप स्वीकार कर लिया। यह सब त्रेता युग के अंत में हुआ। सूर्या द्वारा सहस्रकवच के साथ भाग लेने से इनकार करने के तुरंत बाद त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग शुरू हो गया। सहस्रकवच को नष्ट करने के वचन को पूरा करने के लिए नारायण और नारा का पुनर्जन्म हुआ, इस बार कृष्ण और अर्जुन के रूप में। शाप के कारण उसके भीतर सूर्य की आन के साथ दंभोद्भव का जन्म कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण के रूप में हुआ था। कर्ण एक कवच के साथ एक प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में पैदा हुआ था। सहस्रकवच के अंतिम एक को छोड़ दिया गया था। जैसा कि कृष्ण की सलाह पर यदि कर्ण का कवच होता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इंद्र अर्जुन के पिता भेष में चले गए और युद्ध शुरू होने से बहुत पहले कर्ण का अंतिम कवच मिल गया। जैसा कि कर्ण वास्तव में अपने पिछले जीवन में राक्षस दंभोधवा थे, उन्होंने अपने पिछले जीवन में किए गए सभी पापों का भुगतान करने के लिए बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया। लेकिन कर्ण के पास सूर्य, उसके अंदर सूर्य देवता भी थे, इसलिए कर्ण एक नायक भी था। यह उनके पिछले जीवन से कर्ण का कर्म था जो उन्हें दुर्योधन के साथ होना था और उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का हिस्सा था। लेकिन सूर्या ने उसे बहादुर, मजबूत, निडर और चरित्रवान बनाया। इसने उन्हें लंबे समय तक प्रसिद्धि दिलाई। इस प्रकार कर्ण के पिछले जन्म के बारे में सच्चाई जानने के बाद पांडवों ने कुंती और कृष्ण से उन्हें विलाप करने के लिए माफी मांगी।